समर्थन हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी विपक्ष के नेता हैं या वैसे लोग, वैसे राजनीतिक पार्टियां या जो भी दल हैं जो चाहते हैं कि युवाओं के साथ खड़े हों, दिखें, उनको ग्राउंड पे दिखना चाहिए, उनको ग्राउंड पे बिल्कुल आना चाहिए। ये बीपीएससी के द्वारा हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन है और ये इनकी सोच ये है कि बच्चों को बांट दिया जाए, लेकिन ये हम लोग बंटने वाले नहीं हैं, हम लोग एक हैं और सेफ भी हैं। आप लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां भी चली आप लोगों के, उसमें पटना के जाने माने शिक्षक भी मौजूद थे, लेकिन आप लोग 3 दिन हो गए धरना दे, अभी तक कोई शिक्षक के साथ सहयोग नहीं। बिल्कुल काफ़ी लोगों का समर्थन है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक नहीं है या उनका समर्थन नहीं है। बहुत लोग सामने से आ रहे हैं, बहुत लोग पीछे से भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है। और वो थोड़ी पुरानी बात हो गई, उस समय की बात अलग थी, आप भी कवर कर रहे हैं शुरू से, लेकिन आज के टाइम काफ़ी लोग सपोर्ट में हैं, बहुत लोग सामने नहीं भी आ रहे लेकिन पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, बीपीएससी आयोग से आप क्या मांग रहे हैं? हमारी सर एक ही डिमांड है, आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और संवैधानिक बॉडी भी राज्य के अंदर ही काम करता है, मुख्यमंत्री या उनके अंदर ही काम करता है, तो आप अलग नहीं हैं कि आप ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे कि बच्चों, आप बोलते हैं बच्चों के हित में फैसले लेते हैं, कहाँ हित में फैसले ले रहे हैं आप? 2 अलग अलग एग्जाम करवाने जा रहे हैं आप, हित में तो फैसला नहीं ले रहे हैं, वो वापस वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा। 12,000 बच्चों का एग्जाम है सर, एक 2 जिला में इतनी संख्या होती है, तो आप कैसे बराबरी करेंगे? 2 अलग अलग क्वेश्चन देंगे तो बराबरी कैसे होगा, ये बताइए। बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि 12,000 के लिए 4 लाख विद्यार्थियों को हम परेशान नहीं कर सकते। सभी परेशान हैं, सभी आपसे परेशान हैं। बीपीएससी चेयरमैन सर से और भी जो आयोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों से ही परेशान, आपके जो फैसले आ रहे हैं उससे परेशान हैं बच्चे, इस बात से नहीं परेशान है कि दोबारा एग्ज़ाम, लोग तैयार हैं दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए, मैक्सिमम लोग तैयार हैं, भले ही आपको ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है कि आ रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ट्वीट कर रहे हैं, ऑनलाइन हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं, वो चाह यही रहे हैं कि फेयर और पारदर्शी हो और एक एग्ज़ाम हो, सबके लिए एक पेपर हो, अलग अलग नहीं। आपकी गलतियों के कारण हम क्यों भुगते, बच्चे क्यों भुगते आपकी नाकामी और आपकी नॉन सीरियसनेस की वजह से? 1 घंटा लेट क्वेश्चन पेपर आता है, ये कौन सीरियस है बताइए? बच्चा को 1 मिनट लेट एंट्री आता है, उसको रोक दिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं देने जाता है, 2.5 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया 1 मिनट लेट के कारण। और आप चाहते हैं कि हम आधा घंटा 1 घंटा क्वेश्चन का वेट करें? एडमिट कार्ड पे लिखा है 12 से 2, तो हम 12:30 बजे क्यों पेपर का वेट करें? आप नॉन सीरियस आप है ना, इतने बड़े आयोग हैं, बिहार की सबसे प्रतिष्ठित आयोग है, उसकी आप खुद की जो नाम है उसको धूमिल कर रहे हैं। आपको स्पष्ट आना चाहिए और बताना चाहिए कि आप फेयर हैं, पारदर्शी हैं और एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, यही मांग है। बिल्कुल जरूरी है, हम लोग रोड पर उतरेंगे और 3 दिन से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बीपीएससी आयोग से अभी तक एग्जाम को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप एक चीज़ तो देख ही लीजिए कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है जिस तरह से गिरती जा रही है, ये तो आप लोगों के समझ में भी आ रहा है, मीडिया के चौथा स्तंभ है, यहाँ जो है तानाशाही हो गया हुआ है। बच्चे जिस एग्ज़ाम को दिए हैं, हम लोग भी गार्जियन हैं, हमारे बच्चे भी आपको एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो सब लोगों को पता है कि ये पहले से पूर्ववत सेटिंग कर लिया गया है। क्यों नहीं, जब बच्चे की मांग हो रही है कि सामूहिक रूप से जब कंपटीशन की तैयारी हो रही है तो सारा सेंटर कैंसिल होना चाहिए और सभी बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, उसमें से क्रीम निकलेगा। आपको एग्ज़ाम लेने में क्या दिक्कत है? बच्चे की ही तो परेशानी होगी ना, तो क्यों रोक रहे हैं? एक सेंटर का कैंसिल कर रहे हैं, बाकी का क्या हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? ये तानाशाही है और अगर इस तरह की तानाशाही सरकार का चलता रहेगा तो हम कह रहे हैं कि हम सारे गार्जियन, हम लोग सरपंच हैं और पूरे सरपंच बिहार के उतर के आएंगे इन बच्चों के मदद के लिए। बीपीएससी आयोग के तरफ से कहा जा रहा है कि 12,000 के लिए 4 लाख अभ्यर्थियों को परेशान नहीं कर पाएंगे। वो परेशान नहीं कर पा रहे हैं कि इनका सेटिंग नहीं तोड़ पा रहे हैं, ये ना पूछिए उन लोगों से, ये क्या हो रहा है? ये बच्चे परेशान होने के लिए तैयार हैं। ये रात दिन जो बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जिनका पैर टूटा, उन बच्चों का भविष्य नहीं है। ये हमारे कहा जाता है कि बच्चे भारत का भविष्य है, यही भविष्य है जो इस तरह से रोड पे खिलवाड़ हो रहा है इनका, इसीलिए पढ़ता है बच्चे। सरकार को हम लोग इसीलिए चुनते हैं कि हर जगह अन्याय हो रहा है, तो हम लोग साथ खड़ा हैं इन बच्चों को और हम लोग उतर करके आने वाले हैं, तुरंत आ जाएंगे अभी बच्चों के साथ। पूरे बिहार के सरपंच और पंच यहाँ उतरेंगे।